बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाकत लालनिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलन वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। पलन वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धाम दुल्हा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सचिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज जी का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित युवा जागृति एवं चर्चनित शिविर 2022 को आज हामी मंगलबार उपस्थित भएका छौं। 2078 साल माघ 2 गतेदेखि 78 साल फाल्गुन 12 गतेसम्म सञ्चालित 40 दिवसीय चर्चनी शिविर सञ्चालन भइरहेको छ सुन्दर साथजी, र ज्यादा भन्दा ज्यादा सुन्दर साथजी उपस्थित भएर यसको लाभ पनि प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। आज मिति 2078 साल माघ 11 गते मंगलबार, तदनुसार जनवरी 25 तारिक 2022 ट्युसडे। सर्वप्रथम हामी आजको यस क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छौं यस कार्यक्रमका, यस प्रशिक्षण शिविरका प्रमुख प्रशिक्षक श्री निजानन्द सम्प्रदायका धर्म प्रचारक परमादरणीय महात्मा श्री सुशान्तजीलाई, र त्यसै गरी हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं श्री निजानन्द जागर्ने अभियानका गायक अनि गायिकाहरूलाई, सम्पूर्ण देश विदेशबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथीहरूलाई पनि हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौं। श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालको फेसबुक पेजबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथीहरूलाई स्वागत गर्दै, जिज्ञासु महानुभावहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं। सुन्दर साथी, आज हामी यस शिविरको 10औं दिनमा उपस्थित छौं। 10th डे, 10 दिन व्यतीत भइसकेको छ सुन्दर साथी। पक्कै पनि यस 10 दिनको अन्तरालमा हामीले अमृत पान गरि नै रहेका छौं, अमृत पिइरहेका छौं सुन्दर साथी। जब हामी अमृत पिउँदछौं भनेपछि हाम्रो दिल दिमाग नै अमृतमय नै बन्नुपर्छ, हुँदै गइरहेको छ। यदि नभएको खण्डमा यदि रिस राग घमण्ड द्वेष आदि इत्यादि आउँदछ भने कि त अमृतले असर गरेको छैन, कि त त्यो अमृतमा हामी पानी मिसाएर पिउँदैछौँ भन्ने बुझिन्छ। तसर्थ कि त त्यसमा दूध मिसाएर पिउँदैछौँ या त पानी मिसाएर पुग्दैछौँ। जब हामी यस प्रकारको परमधामको दिव्य ब्रह्मपुर परमधामको अमृत रसस्वादन गर्दै छौं भनेपछि पक्कै पनि हाम्रो जीवनबाट यी कुराहरू पर सर्दै जाँदछन्। रिस राग घमण्ड द्वेष, यो त्यो, यो ग्रुप त्यो ग्रुप भन्ने कुनै पनि भावना रहँदैन, बिल्कुल रहँदैन। यसमा एउटै एकत्व हुन्छ, त्यो भनेको दिव्य ब्रह्मपुर धाम सुंदर साथ भन्ने। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे सदा जहीं प्रियतम हमारे हक श्री राजी महाराज का आह्वान के साथ में। आज का आह्वान का शोभा प्राप्त हुआ है झापा नेपाल से हमारे आदरणीय सुंदर साथ जी प्रजापति ढकाल जी को। मैं प्रजापति ढकाल जी को अनुरोध करना चाहता हूँ आओ जी वाला गायन करने के लिए। प्रणाम जी, और सभी सुंदर साथ जी के चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी। संपूर्ण सुंदर साथीहरुमा मेरो परबद्ध प्रेम प्रणाम जी। आउनु सुंदर साथी राजीको आह्वान गरौं सबैजना मिलेर। सतगुरु चरणको करौं सप्रेम प्रणाम, अशुभकरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज
जपमरी श्यामा जुगल पल पल कर्म करना पल पल कर्म करना आओ जीवाला मारे खेरा आओ जीवाला आओ जीवाला मारे हेरा आओ जीवाला एक लड़ी परदेश मां एक लड़ी परदेश मां मोने मोतीने काचाला आओ दीवाना मोने होती ने दलड़ी मोने होती ने दलड़ी तमे सोती मुक्ति काराते तमे सोती मुक्ति काराते जागी जोता पियूजिना पासे जागी जोता पियूजिना पासे बचे तो थासे पर भाते बचे तो थासे पर भाते आओ जीवाला मारे खेरा आओ जीवाला कलीने कहूँ तमने कलीने कहूँ तमने आओ आने कीने आओ आने कीने मारा मनन मनोरथ पूरा जो मारा मनन मनोरथ पूरा जो श्री इंद्रावती लागी चरणे श्री इंद्रावती लागे चरणे आओ जीवाला मारे आओ जीवाला आओ जीवाला आओ जीवाला बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं प्रजापति सुंदरसाद जी को। आओ जी बाला गायन के लिए सुंदरसाद जी, हम सब मिलकर, हमारे धनी का आह्वान हो चुका है सुंदरसाद जी। आइए सुंदरसाद जी, अब हम एक वाणी भाव श्रवण करेंगे और आज का वाणी प्रस्तुति का सेवा है गोरखा से जुड़े हुए प्रकृति थापा सुंदरसाद जी को, जो श्री निजानंद युवा परिषद के सक्रिय सदस्य है। प्रकृति जी को एक वाणी प्रस्तुति के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रकृति जी। प्रणाम जी। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरुमा मेरो कोटि कोटि प्रणाम जी। म हजुरहरुको समक्ष एउटा बाणी भाव प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु, कृपया साथ दिनु होला। मेरे अवगुण चित्त न धरो, मेरी भूले माफ करो, मेरे अवगुण चित्त न धरो, मेरी भूले माफ करो, मैं आपकी अंगना हूँ,
प्रीतम स्वीकार करो, मैं आपकी अंगना हूँ। प्रीतम स्वीकार करो, मेरे अवगुण चित्त न धरो, मेरी भूलें माफ करो। रोम रोम कई कोट अवगुण, ऐसी मैं गुनहगार। रोम रोम कई कोट अवगुण, ऐसी मैं गुनहगार। ये तो कैसे गिनती, परखो ना को नहीं सुमार। ये तो कहीं मैं गिनती, परखो ना को नहीं सुमार। मेरे अवगुण चित्त न धरो, मेरी भूले माफ करो। मेरे अवगुण चित्त न धरो, मेरी भूले माफ करो। आँखा क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म। आँखा क्यों उठाऊंगी, मुझे मारेगी बड़ी शर्म। ऐसी क्यों किन ना करो, सो मैं की चंडाल करम। यासी कब किन ना करो, सो मैं की चंडाल करम। मेरे अवगुण चित्त न धरो, मेरे भूले माफ करो। मेरे अवगुण चित्त न धरो, मेरे भूले माफ करो। मैं आपकी अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो। मैं आपकी अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो। जो जो तुम किए करी, मैं त्यों त्यों किए अवगुण। जो जो तुम कृपा करी, मैं त्यों त्यों किए अवगुण। तीन पर फिर तुम गुण किए, मैं फिर किए विघन। तीन पर फिर तुम गुण किए, मैं फिर किए विघन। मेरे अवगुण चित्त न धरो, मेरे भूले माफ करो। मेरे अवगुण चित्त न धरो, मेरे भूल है माफ करो। धनी जी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण पे गुण। धनी जी के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण पे गुण। श्री महामति दूल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन। श्री महामति दूल्हे पर, मैं वारी वारी दुल्हन। मेरे अवगुण चित्त न धरो, मेरे भूल है माफ करो। मेरे अवगुण चित्त न धरो, मेरी भूल है माफ करो।
मैं आपकी अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो। मैं आपकी अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो। मेरे अवगुण चित न धरो, मेरे भूले माफ करो। मैं आपकी अंगना हूँ, प्रीतम स्वीकार करो। बड़े श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकृति सुंदर साथ जी, सुमधुर स्वर से एक भाव प्रस्तुत किए हैं। आइए सुंदर साथ जी, अब हम कल का जो चौथी भूम और पांचवी भूम के विषय में जो क्लास हुआ था उनके विषय में हम बताएंगे सुंदर साथ जी। किन सुंदर साथ का ये सेवा रहेगा सुंदर साथ जी, ये तो गोला ही बनाएगा सुंदर साथ जी। मित्र जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। तो आया है नाम सुंदर साथ जी, श्याम ज्योति गुरुंग गोरखा। श्याम ज्योति गुरुंग आज जुड़ी है कि नहीं? श्याम ज्योति गुरुंग, सुंदर साथ जी किसी दूसरे डिवाइस से है तो प्लीज अनम्यूट। प्रकृति जी, श्याम ज्योति जी अभी जोड़ी है कि नहीं? श्याम ज्योति जी नहीं है तो दूसरा पर्ची मैं ले रहा हूं सुंदर साथ जी, लेट नहीं करेंगे। मीरा भट्टराई बजगाई नेपाल, मीरा भट्टराई बजगाई नेपाल, देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी? प्रणाम। हजुर मीरा छैन अहिले। मीरा भट्टराई भी नहीं है। मीराको साटो म हुन्छ भने भन्छु। रुकिए, दूसरा ले लेंगे। राहुल छेत्री आसाम, राहुल छेत्री भी नहीं है। गोपाल जी, बद्रीनाथ महर्जन ललितपुर, जी बद्रीनाथ जी महर्जन जी है ललितपुर से। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं प्लीज अनम्यूट कीजिए और कल का जो चौथी भूम और पांचवी भूम के विषय में आप बताइए सुंदर साथ जी। सर प्रणाम जी, मेरो साउन्ड अलि छैन सर, मेरो घाँटीको प्रब्लम छ सर, मेरो साउन्ड छैन। ये घाटी का प्रॉब्लम है, ओके धन्यवाद धन्यवाद सुंदर साथ जी। तीसरा ले लेंगे सुंदर साथ जी, चौथा पांचवा ले लेंगे। मनु गुरुङ गोरखा, मनु गुरुङ भी नहीं है। तो कितने सुंदर साथ जी, देखिए इससे ये भी पता चल रहा है कि रेगुलर क्लास हो रहा है कि नहीं। अब देखिए सुंदर साथ जी, छठा ले रहा हूं, 25 हो गए। निकुंज सुंदर साथ जी आसाम, निकुंज जी जुड़े हैं कि नहीं है? निकुंज जी प्लीज चौथी भूम और पांचवी भूम के विषय में हम सभी सुंदर साथ जी को प्रशिक्षण कीजिए सुंदर साथ जी, लेकिन आपके लिए समय ओनली 4 मिनट। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो प्राणनाथ जी कल का जो विषय था चौथी भूम और पांचवी भूम, चौथी भूम के विषय में मैं जो यहाँ बोलने जा रहा हूँ। तो चौथी भूम जो है
चौथी चौरस हवेली है, उसमें आता है कि यहाँ पे 10 और 10 मंदिर का और 21 मंदिर का निर्माण है। और जो इसका काला है, पूर्व तरफ हरा रंग का काला है, पश्चिम सफेद, पुखरा यानी पीला और दक्षिण तरफ लाल। यहाँ जब हम खेल लिए आए थे एकम को ही नगरंग भाई यहाँ नृत्य करती है। उनका श्रृंगार इस प्रकार है, श्याम रंग की साड़ी है, आमरस की कंचुकी पांचवी भूम जो है वो रंग परवाली मंदिर जी का है। इसमें कुल 12,000 मंदिर है, 4 झोपड़े हैं, इसमें 79 मंदिर है और 79 मंदिर है और 28 त्रिपुरी जिसमें 149 है जिसमें 124 मंदिर है और 64 है जिसमें 12,000 मंदिर है पांचवी भूम में। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद निकुंज सुंदर साथ जी, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम होते हुए भी इतना वर्णन किए सुंदर साथ जी कल का विषय में। अब हम दूसरे सुंदर साथ को नहीं ले पाएंगे आज, क्योंकि थोड़ा समय लेट हो गया है, डिले हो गया है। तो अब हम कल का जो ऑनलाइन क्वेश्चन था उनमें कितने सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए हैं, एक बार महाराज जी को स्क्रीन शेयर के लिए अनुरोध करना चाहता हूं सुंदर साथ जी। और ये वर्णन करते समय अभी जो नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ इसीलिए निकुंज जी को छूट हो गया है सुंदर साथ जी वीडियो ऑफ करके, नहीं तो सभी सुंदर साथ जी को वीडियो ऑन करके ही ये बताना पड़ेगा सुंदर साथ जी। महाराज जी प्लीज आइए सुंदर साथ जी। कल जो 24 जनवरी में 80 सुंदर साथ जी ने सहभागिता जताए थे, तो 56 सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए हैं। उन सुंदर साथ का नाम इस प्रकार है: रुचि चौरसिया झाबुआ, भावना साग मुंबई, गोपाल छेत्री आसाम, राहुल छेत्री आसाम, निकुंज जी नावजन आसाम, वंदना चौलागाई, निर्मला चौलागाई हेटोड़ा, पाबीर राणा मगर बागलुंग, पबी राणा मगर बंगलुंग, लक्ष्मण भुजेल गोरखा, इंद्रावती उप्रेती नेपाल, सीता सापकोटा जिरोना चितवन, कमलेश गुप्ता आशा शर्मा नेपाल, मीरा भट्टराई बजगाई नेपाल, बिंदा भट्टराई बीतामोड़ झापा नेपाल, दुर्गा छेत्री मादरीहाट, शकुंतला थपलिया बीतामोड़, मन के राई उर्लाबारी नेपाल, खिलेश्वरी शर्मा कोलंबस वायु, अन्नाबेन पटेल हिम्मतनगर, सूरज गुरुङ आसाम, गुरुदत्त त्यागी गुरुग्राम, नर्मदा गजमेर यूएसए, नानु गुरुङ गोरखा, सपना गुरुङ सुक्लाई, नीलू गुरुङ मनु गुरुङ गोरखा, रूपा गौतम हेटौडा, विदुर गौतम हेटौडा, पवित्रा गुरुङ गोरखा नेपाल, शीतल पटेल गुजरात, सीमा चौहान दुर्ग, लक्ष्मी दाल हेटौडा, गोपाल दाहाल हेटौडा, श्याम ज्योति गुरुङ, बेनु गुरुङ गोरखा, प्रीति वादेर, मित्र कुमार पराजुली बेल्टार, विजय गुरुङ गोरखा, साबी गुरुङ गोरखा, सनंद चौलगा हेटौडा, नेहा प्रणामी, हिना सोलंकी उते, आजू भट्टराई, रंजना पराजुली बेल्टार, शर्मिला बस्नेत बेल्टार, इला पटेल, विजेता चौलगा हेटौडा, लता दाल बीतामोड़, साक्षी प्रिया रेग्मी बीतामोड़, राजेश चौलगा हेटौडा, सुनीता कृष्ण रुड़की, जेनिसा पंडित नेपाल, प्रमिला गौतम झापा, बद्रीनाथ महर्जन ललितपुर। 56 सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए हैं। सभी सुंदर साथ जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। सुंदर साथ जी कल ही महाराज जी ने बता चुके हैं कि अगले संडे क्विज कंपटीशन होगा सुंदर साथ जी, हाजिरी जवाब प्रतियोगिता होगा। सैटरडे तक जितना भी
क्लास हुआ है उनके विषय में हाजिर जवाब प्रतियोगिता रखा जाएगा। इसलिए अपने अपने टीम का ग्रुप में बात करते रहिए, अपना अपना टीम चूज करते रहिए। सुंदरसा जी, आइए सुंदरसा जी, सभी सुंदरसा जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए महात्मा श्री सुशांत जी को आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदरसा जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आइए सुंदरसा जी, शुरू करने से पहले हम दुआ करेंगे और करूंगा मैं, और उसके पश्चात जो है शुरू करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनीश देव चंद्र, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, बीज कोरी क्षमा युगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। हम ध्वनि की एक चौपाई लिखेंगे। नहीं भरोसा खिन को, बरस मास और दिन, ये तो दम पर बांधिया तो भी भूल जाता भजन। एक क्षण का भी भरोसा नहीं है मनुष्य जीवन का। बरस और महीने और दिनों की तो बहुत ज्यादा बड़ी बातें हो गई हैं। जब क्षण का ही भरोसा नहीं है तो वर्ष यानी साल, महीना और दिन का क्या गारंटी, क्या भरोसा। ये तो दम पर बांधिया, सांसों पर ये जीवन बंधा हुआ है। इसका कब श्वास छूट जाए कोई भी भरोसा नहीं है। सुंदरसा जी तो भी भूल जात, तो भी जो है परमात्मा को याद करना भूल जाते हैं। भजन का मतलब सिर्फ भजन नहीं होता है। भजन का मतलब आध्यात्मिक जगत में साधना से लिया जाता है, अर्थात राज्य का भक्ति करना, ध्यान, भजन, वाणी पढ़ना, सेवा आदि चीजें जो धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियां हैं, सब समय नहीं मिलता है इसके लिए भूल जाते हैं। ये जरूरी नहीं समझते हैं। देखेंगे सूर्य वर्ष जटा बंधानी ते केम करी छोड़ी जाए, अंत काल सुरझावा बैठा लई कांक्षी हाथ में है। जिस प्रकार 100 वर्ष तक यदि कंघी न करें, बालों को न संवारें, साफ न करें, धोए नहीं, तो क्या होगा, बालों का जटा बन जाएगा। तो उसको किस प्रकार से फिर कंघी करने के लिए अंतिम समय में बैठेंगे, अंत काल सुरझावा बैठा, अंतिम समय में कंघी करने बैठेंगे तो कैसे छूटेगा। उसी तरह से जीवन भर जिसने भक्ति नहीं किया है तो मात्र बुढ़ापे में जाकर के भक्ति वो नहीं कर सकता है, क्योंकि उनमें मन में ऐसी गांठें पड़ जाती है, मन में संस्कारों की, मायावी संस्कारों की गांठें। इसलिए जो है परमात्मा को कल परसों नहीं करना चाहिए, अभी से ही, शुरू से ही याद करना चाहिए। सुंदरसा जी, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल का विषय देखेंगे। कल का जो मैंने बताया था, चौथी भौमत बड़ा सिंपल। पश्चिम दिशा में सफेद मंदिर और थंबे हैं, उत्तर दिशा में पीले मंदिर और थंबे, दक्षिण दिशा में लाल मंदिर और थंब, और पूर्व दिशा में थंबों के 2 हारे हैं। दहलान 21 मंदिर की लंबी दहलान है। इसके अलावा तीसरे चौरस हवेली के पश्चिम दिशा के मंदिरों की दीवार जो दिखाई देती है वो हरे रंग की, हरी दीवार जो मंदिर सो स्वामी है नेक दूर। आधे चबूतरे पर श्री राजश्याम जी सखियां विराजमान होते हैं, और आधे चबूतरे पर क्या होता है, गौरंगबाई के जुत की सखियां नृत्य करती हैं। 5वीं भौम में जो मध्य का 9 चौक है, उसमें से भी जो बीच का चौक है, 9 चौक में से भी, ये देखिए 9 चौक में से ये बीच का जो चौक है, इस चौक में 12,000 मंदिर, 12,000 सखियों के शयन के, और रंग प्रवाली मंदिर श्यामा जी का यहाँ पर विशेष रूप से है। देखा तबने चारों कोनों में 4 दोपुड़े, चारों दिशाओं में 7-7 त्रिपुड़े ने 28 त्रिपुड़े थे, और 7 चौपुड़ों की 7 हारे हैं। ये चौपुड़ा है, 49 चौपुड़े हो जाते हैं। और ये जो डब्बे डब्बे बने, ये चौरस हवेलियों का संकेत है। 8 चौरस हवेली, 8 हवेलियों की 8 हारे। इस हवेली में हमने देखा था कैसा था शोभा, चारों तरफ मंदिरों की हार,
बीच में चबूतरा है, किनार पर थंबों की हार है। ये 2 पुड़ा का सीमा मैंने बताया था कल। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के मंदिर 2 पुड़ा के अंतर्गत गिने जाते हैं। त्रिपुरा में यहाँ से लेकर के ये पूरा इतने मंदिर त्रिपुरा के अंतर्गत गिने जाते हैं। यदि माउस एरो मार्क्स नहीं दिखाई दे रहा हो तो बताएंगे सुंदर साथ जी, दिखाई दे रहा होगा तो कोई बात नहीं। चौपुड़ा में यहाँ से लेकर के ये पूरा हिस्सा जो है, ये पूरा यहाँ से चौपुड़ा में विनती होता है। तो इसमें कुल मिलाकर के हमने देखा था 12,000 मंदिर होते हैं, और ये बीच में रंगपुर वाली मंदिर है। 2 मंदिर का लंबा चौड़ा ये रंगपुर वाली मंदिर है। इस पर श्री राजशर्मा जी का सुखसैया विराजमान है। देखिए 2 पुड़ा, त्रिपुड़ा और चौपुड़ा, और ये हवेली है। सुनोछा जी अब शुरू करते हैं छठी भौम की शोभा देखते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदरा जी ये समझिए कि छठी भौम की शोभा है। रंग महल के सभी भौमों की बनावट एक जैसी, सभी भौम को शोभा एक जस्ती है, संरचना एक जस्ती है, तर अलिक अलिक डिफरेंस के छ त्यो भन्छु म। ये छठी भौममा पनि त्यस्तै बाहरी मंदिरों की हार, थंबों की 2 हारें, मंदिरों की दूसरी हार, थंबों की 2 हारें, फिर 36 हार हवेलियां, सब पहली भौम के जैसी ही है। चौरस हवेलियों की 4 हारें, फिर गोल हवेलियों की 4 हारें, इस तरह से 4 बार, और फिर पंचमहलों की 4 हारें, फिर बीच में 9 चौक। छठी भौम में भी सारी चीजें सेम टू सेम है। अंतर क्या है देखिए, 28 स्तंभ का चौक है, छठी भौम का 28 स्तंभ का चौक है, समझिए। यहाँ पर छठी भौम में 6001 सुखपाल रहते हैं, क्योंकि चेतन माना जाता है, रिस्पेक्ट के साथ में उनका प्रयोग किया गया है। सुंदर साथ जी 6000 सुखपाल, 6001 सुखपाल यहाँ पर कहाँ रहते हैं? बाहरी मंदिरों की जो हार और थंबों की जो पहली हार है, इसके बीच में यहाँ पर पहली गली में, पहली गली को यहाँ दहलान करके भी लिखा है। पहली गली में चारों तरफ सुखपालों का समझो कि पार्किंग है, सुखपालों की पार्किंग यहाँ पर है पूरा, देखेंगे। ये देखिए, ये बाहरी मंदिरों की हार है, और ये थंबों की 2 हारें, 3 गलियां, फिर मंदिरों की दूसरी हार। तो ये पहली जो गली है बाहरी मंदिरों से लगती हुई पहली गली, या बाहरी मंदिरों की हार और थंबों की पहली हार के बीच में जो गली है, यहाँ पर सुंदर साथ जी कुल मिला के 6001 सुखपाल आए हैं। 6001 कैसे आए हैं और कहाँ पर आए हैं एग्जैक्टली देखेंगे। ये जो सुखपाल कहाँ पर होते हैं, ये जो 2 मंदिर के बीच में इसे जॉइंट की दीवार है ना, संधि की जो दीवार है, इसके सामने सुखपाल रखे होते हैं। दरवाजे के सामने नहीं सुखपाल होते हैं, सुखपाल कहाँ होते हैं? दीवार के सामने। तो यहाँ पर कुल पहली हार में 5999 मंदिर हैं। 6000 में एक कम क्यों हो गया था? दरवाजे का मंदिर 2 मंदिर का लंबा, इसलिए 5999। 6000 में से एक मंदिर कम हो गया था। देखेंगे यहाँ पर ये संधि के सामने रखे होते हैं सुखपाल, संधि के दीवार के सामने होते हैं। यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो 5999 मंदिरों की 5999 संधियां होती हैं, तो उसमें 5999 सुखपाल यहाँ हो जाते हैं। और दरवाजे के, मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं 56 हाथ की दीवार है ना, 56 हाथ की दीवार है यहाँ पे, यहाँ भी 56, बीच में 88 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा है। ये जो 56 हाथ की दीवार है सुंदर साथ जी, इस दीवार के सामने 2 सुखपाल रखे होते हैं यहाँ पर। कुल मिलाकर के 6001 सुखपाल हो जाते हैं सुंदर साथ जी। तो इस तरह से इस विषय में जो हम देखेंगे सुंदर साथ जी, सुखपाल की शोभा क्या है वो भी समझेंगे। दूसरा जो है ये देखेंगे, ये तख्तरवा। छठी भौम के 28 स्तंभ के चौक में ये तख्तरवा रखा हुआ है। तख्तरवा
काफी विशाल काय, काफी बड़ा होता है। सुखपाल में दो दो सखियां बैठती हैं या राज्य श्यामा जी बैठ 2 पर्सन्स, 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं। तख्तरवा में पूरे राज्य श्यामा जी सहित 12,000 सखियां विराजमान हो जाती हैं। राज्य श्यामा जी सहित 12,000 सखियां, क्योंकि जब एक साथ जाने की इच्छा होती तो तख्तरवा में बैठते हैं। दोनों के विषय में समझेंगे सुंदर शाह जी। सबसे पहले हम देखते हैं सुखपाल के विषय में। सुखपाल की बनावट कैसी है ये देखिए, मैं आपको लिखित रूप में भी दूंगा सुंदर शाह जी। सुखपाल जो है 9 हाथ का लंबा, 4 हाथ का चौड़ा होता है, 4 पाए, 4 डांडे, 8 कलश। अब देखेंगे नक्शे में, सुखपाल जो है 9 हाथ का लंबा, यहां से यहां तक कितना है, 9 हाथ। हाथ मंदिर नहीं सुंदर शाह जी, हाथ ध्यान देंगे। और चौड़ाई कितनी है, 4 हाथ की चौड़ाई है, 4 हाथ सिर्फ, जो कि थोड़ी ज्यादा बड़ा है। मतलब ये बस 2 सखियों के बैठने के हिसाब से बना है। 9 हाथ में 3 भाग होते हैं, 3, 3 और 3। 3 हाथ में बीच में 1 हाथ नीचे, मतलब ये 1 हाथ ऊंचा सिंहासन है और 1 हाथ नीचा, ये बीच में जगह है पैर रखने का। जैसे 2 यहाँ पर बैठने का जगह है जो कि 1 हाथ ऊंचा है, यहाँ से 1 हाथ ऊपर है। इसके ऊपर में गादी, 3-3 तकिए रखे हुए हैं, गादी, चाकले, तकिए। यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल सिंहासन जैसे ही लगभग बनावट है सुंदर साथ जी। सिंहासन में क्या होता है कि सभी आमने सामने बैठते हैं ऐसे, राजसमझ जी, दोनों का मुख एक ही दिशा में होता है। लेकिन सुखपाल में क्या हो गया, आमने सामने एक दूसरे की तरफ मुख है। यहाँ बैठेंगे इसका मुख इस तरफ है, यहाँ बैठेंगे उसका मुख इस तरफ है। तो देखेंगे 4 पाए, 4 डांडे। लेकिन ऊपर कलश कितना है, 8 कलश है सुंदर साथ जी। इस चित्र में 2 कलश कम बनाया हुआ है। वर्णन के हिसाब से देखेंगे 4 डांडों पर तो 4 कलश है ही, बीच में 2 कलश यहाँ पर भी होता है और 2 कलश गुम्मट के ऊपर, दोनों कुल मिला के 8 कलश का वर्णन आया है। और इसको कहते हैं गज के गोफने, गजगाह। तो ये पकड़ने के लिए हवा में उड़ते हुए जा रहा है ना सुंदर साथ जी, इस तरह से साधन है, हवा में उड़कर फुल स्पीड से चलने वाले साधन है सुंदर साथ जी। वायु मार्ग में मन वेगी इच्छाचारी नूर के सुंदर सुखपाल। देखेंगे सुंदर साथ जी किस प्रकार से ये एक प्रकार से दुनिया की भाषा में आवागमन का संसाधन है, जो कि वायु मार्ग से तीव्र गति से उड़ करके अपने गंतव्य की ओर ले जाते हैं सुंदर साथ जी। देखेंगे ये देखिए, हवा में उड़ करके जा रहे हैं सारे सुखपाल। मन वेगी इच्छाचारी नूर के सुंदर सुखपाल। इसमें कोई मोटर नहीं है, कोई पेट्रोल, बिजली, ऐसा कुछ किसी प्रकार का कोई भी इस तरह का संसाधन नहीं है। परम धाम की प्रत्येक वस्तु चेतन होती है सुंदर साथ जी। तो ये इच्छा अनुसार, मन के स्टीयरिंग नहीं है कि राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कंट्रोल कैसे करेंगे, तो ये मन ही इसका कंट्रोल है। इच्छाचारी, मन के अनुसार, इच्छा अनुसार ऊपर नीचे राइट लेफ्ट इस तरह से होते रहता है, इसको कोई घुमाना भी नहीं पड़ता है। मेरी इच्छा है कि मैं अपना सुखपाल राजश्यामा जी के सुखपाल के साथ में रखूं तो मेरा सुखपाल उसी तरफ चला जाएगा। मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा नीचे आकर के पशु पक्षियों की शोभा देखूं तो सुखपाल में जब उड़ करके जा रहे होते हैं ना सुंदर साथ जी, तो क्या होता है कि नीचे जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आकाश के पशु पक्षी आकाश में पिया पिया धनी धनी करते चले जा रहे हैं। तो इस समय में सखियां नीचे भी पशु पक्षियों की तरफ भी देखती, झुंड के झुंड देखो, सफेद हाथी, घोड़े, बाघों का झुंड, शेरों का झुंड, चीता का झुंड, ऐसा नीचे पिया पिया ऐसा करते दौड़ते हुए देखते, ऊपर राजश्यामा सखियों की तरफ देखते हुए दौड़ते जाते हैं। पिया पिया, वाह कितने सुंदर लग रहे हैं। साथ में अभी कभी घर में आपने कोई पालतू जानवर पाला होगा तो आपको आइडिया होगा, जब आप कहीं जाते हैं तो उस साथ साथ आपके दौड़ने लगते हैं। पालतू कुत्ते होते हैं जनरली, जब साथ साथ में दौड़ने लगते हैं आपके,
इसे प्रेम के स्वरूप हैं प्यारे प्यारे पशु पक्षी सुंदर सा जी। और उसका वर्णन हम देखेंगे महामती जी की बड़ी वृत्त में बहुत अच्छा वर्णन किया गया सुंदर सा जी। मैं आपको समय तो थोड़ा सा कमी होता है, लेकिन मैं आपको ये जो है लाभ अवश्य प्रदान करना चाहता हूँ। देखेंगे, जब पहर दिन रहे पिछला उठे नूर जमाल, तब रूहें सब हाजर भई दिल में अति खुशहाल। जब दोपहर के 3 बजे, जब एक पहर दिन बाकी रहता है, अर्थात दोपहर के 3 बजे जब नीलो पीलो मंदिर में राजश्यामा जी उठते हैं, तब रूहें सब हाजिर भई। सखियां जो वनों में विभिन्न स्थानों में घूमने गई होती हैं, सभी वापस आती हैं 3 बजे और मन में बहुत प्रसन्न होती हैं। पूछा रो हादी को कहाँ जाए खेलन की डोर। राज जी ने श्री श्यामा जी से पूछा कि कहिए श्यामा जी आज कहाँ घूमने के लिए खेलने के लिए जाना है, कौन से पक्ष में जाना है। तब उत्तर रोहे देवी अपन आज जावे घाट। तब सखियां सब कहती हैं, श्यामा जी सखियों की तरफ देखती हैं, सखियों की जहां इच्छा वहां चलो। मजे क्या है, तो सबकी देखो इच्छा सबकी ना एक ही रहती है। किसी का विचार एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं होता, एक दिली का संसार है ना। यहाँ सबका विचार अलग अलग है। सबसे बोलेंगे कहाँ जाना, तो सब अलग अलग जगह बताएंगे। तो बोलेगा पोखरा चलो, कोई काठमांडू चलो, कोई इलाम चलो, सब अलग अलग जगह बता देंगे। घूमने के लिए कहाँ जाना, सब अलग अलग। तो एक चीज खास देखिए, सुखपाल भी जब हवा में उड़ रहे होते हैं ना सुंदर साथ जी, सोचिए 6001 सुखपाल हवा में उड़ रहे हैं। तो कभी टकराने का, कभी क्योंकि इच्छा अनुसार कोई ऊपर कर रहा, कोई नीचे कर रहा, कोई राइट कोई लेफ्ट कर रहा है, तो आपस में टकरा नहीं सकते क्या? लेकिन टकराते नहीं है सुंदर साथ जी, क्योंकि सभी सुखपाल भी सबके दिल से जुड़े हुए हैं और वहां पर कभी भी एक दूसरे का दिल काटता नहीं है। ऊपर होगा तो वो नीचे आ जाएगा, नीचे होगा दाएं बाएं, ऐसे एडजस्टमेंट होते रहते। सुखपाल जो है उसमें भी एक दिली होता, पशु पक्षियों में भी सब में एक दिली होता है सुंदर साथ जी। सभी पिया पिया करके दौड़ते जाते हैं। वहां पर धरती वायु आकाश जल सब में एक सब में सबका गुण होता है। रास्ते में पशु पक्षी दौड़ रहे हैं, तो यदि रास्ते में नदी या नहर आ गई, उसके ऊपर से दौड़ते हुए निकल जाएंगे। वृक्ष या महल आएंगे, उसके बीच में से निकल करके चले जाएंगे। मतलब कोई रुकावट नहीं होता है। आए सुखपाल 6000 रुजु भाई इतधाए, जो जिनके ताकि सन्मुख सबो दिया देखे। 6001 सुखपाल आ जाते हैं, जिसके सामने जो सुखपाल होता है उसमें बैठ जाता है। जोड़ी या फिक्स नहीं है किसी का, जोड़ी दो का ग्रुप नहीं बना रखा है। जो जिसके सामने जो सुखपाल आया, दो सखियां बैठती जाती, सभी में समान प्यार है एक दूसरे के प्रति। राज ठाकुरानी जी जोड़े बैठे, एक सुखपाल उमंग चरंगिया अतीत रहे खुशहाल। सुखपाल तरह तक तरवा चारों डांडो छत्रिया नूर, एक साज बका भकुम क्यों कहूं चेतन। सुखपाल चारों डांडे जो है इसके नूर और छत्रियां भी नूरमयी हैं। खिलौने जेते आशिक हो रुजुन भकत, जितने भी राज्य के आशिक श्यामा जी सखियों के आशिक पशु पक्षी, खिलौने ने खिलौना टॉयस, खिलौना कहा गया पशु पक्षियों को, सखियों का खिलौना। खूब खिलौने खूब खुशहाली सब कहा गया है। कई बाजंत्र बाजे बजावे ही सब घेर असवारी चली। बाजंत्र बजाते भी चलते हैं, हाथी के ऊपर बड़े बड़े बंदर बैठ करके बैंड बाजा तरह तरह का वाद्य यंत्र, जैसे कोई राजा की सवारी निकल रही है धूमधाम से, पिया पिया तो ही करके शानदार सवारी निकालते हैं। बैंड म्यूजिक बहुत अच्छा बजा करके सब चलते हैं। कोई सखी सुखपाल में कोई दाहिनी तरफ हो, कोई सखियां सुखपाल को क्या करते हैं, अपने दाहिनी तरफ, राज्य के दाहिनी तरफ सुंदर सा जी, राज्य के सुखपाल के दाहिनी तरफ चलाते हैं। कोई सुखपाल अपना राज्य के बाईं तरफ रखे हुए हैं, कोई सुखपाल नीचे है, कोई सुखपाल ऊपर है, सब तरह से चलती है। अपने आप को देखना, मैं भी एक सुखपाल में बैठी हूँ सुंदर सा, जैसे देखिए तो मैं भी किशोर सखी स्वरूप में एक सुखपाल में बैठी हूँ और मेरे सामने एक दूसरी सखी बैठी है। इच्छा हो तो राज्य के साथ भी बैठ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। सुखपाल में बैठी हूँ, मेरा सुखपाल राज्य के नजदीक लाया, राज्य को देख रही हूँ, हवा में उड़ते हुए जा रहे हैं। नीचे 7 वनों की शोभा दिखाई दे रही है, पशु पक्षी दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, शेर घोड़े हाथी चीते सब दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अव्वल हार केसरन की, दूसरी हार बाखन, हार तीसरी शाह गोस की, चौथी हार चितन। एक एक सुखपाल के खिलौने कई हजार, एक एक सुखपाल के चारों तरफ हजारों हजार
हजारों पशु पक्षी होते हैं सुंदर साथ जी, घेर चले सब तिनको करे विनोद हास गया। लेकिन ऐसा नहीं कि वो मतलब रहेंगे जरूर, लेकिन राज्य सामाजिक सखियों के बीच में उनके इच्छा अनुसार इंटरप्शन भी नहीं करेंगे। मेरी इच्छा है कि मैं राज्य के नजदीक जाऊं तो राज्य के नजदीक मेरा सुखपाल पहुंच जाएगा, इसमें कोई इंटरप्शन नहीं होता है। लेकिन बेशुमार पशु पक्षी हैं जमीन में आकाश में, खेल कर तब तमाशा दिखाते हुए चले जाते हैं। दौड़ते हुए सिर्फ मात्र दौड़ रहे ऐसा नहीं है, धाम धनी का पिया पिया धनी धनी गुणगान करते हुए, जयकार करते हुए, और यहाँ पर बैंड बाजा म्यूजिक बजाते हुए जैसे कोई राजा की सवारी निकल रही है, और करतब दिखाते हुए, खेल करतब तमाशा। आकाश में पक्षी जो होते हैं ना, वो भी करतब दिखाते हुए, जैसे कि मान लो विमान एरोप्लेन का जो शो चलते हैं ना, इसमें हवाई जहाज जैसे ऊपर नीचे गुलाटी होते हैं, इस तरह से पशु पक्षी, कभी अकेला पक्षी कभी ग्रुप में पक्षी डांस करते हैं आकाश में उड़ते उड़ते। जो नजरों असवारी देखिए तो भराए रहे आसमान, सो नूर रोशनी में सो मोमिन रहे मोमिन दिल पहचान। इस तरह से सुंदर सा जी, नूर जो था सवारी को वस्त्र भूकन श्रृंगार, जो चिवेट झलकत सो जानत प्रवर्तिकार। राज्य श्यामाजी सखियां सभी दिव्य वस्त्र आभूषणों का श्रृंगार से युक्त रहते, उनके तेजोमयी प्रकाश, उनके स्वरूप का प्रकाश सभी जगमगा रहा है पूरा वातावरण में। कोई सखी सुखपाल में जोड़े चलावे श्रीराज, कोई सुखपाल को, कोई सखी राज्य के सुखपाल के साथ साथ में चला रही है। अंग उमंग भरी रहे बातें सुनने की, कजराज जी की बातें सुनने के लिए उनके मन में बहुत ज्यादा उमंग होती है। कोई सुखपाल से लगाए के करे बातें राज सो कोई सुखपाल राज्य के समीप लगा करके राज्य से बात करते हुए चलती, राज्य का सुंदर स्वरूप देखते हुए राज्य से हंसी मजाक बातचीत करते हुए चलती। कोई सखियां अपना दूसरी मस्ती में भी हैं तो नीचे पशु पक्षी के सुखपाल नीचे कर लेती है, पशु पक्षियों से एकदम नजदीक उनको देखते हुए चलती है। कोई आकाश में इधर उधर सब बेइंतहा आकाश सुंदर साजी, उसका कोई और छोड़ नहीं। कई विलास होते हैं समय सवारी जोर, इच्छा सुखपाल चले आगे पीछे ऊंचे, आगे पीछे नीचे ऊंचे ठोर। इस तरह से जब असवारी होते करे दीदार नूर जलाल, जब सवारी होता है ना, अक्षरधाम के ऊपर से सवारी निकलती है, तब क्या होता सुंदर साथ जी, उस समय करे दीदार नूर जलाल। अक्षर ब्रह्म, अक्षरधाम के ऊपर से सवारी निकलती है, ऐसे तो अक्षर ब्रह्म भी इस समय दर्शन करते हैं। सन्या अपनी समेत अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी और सन्या से सभी इस सुखपाल के सवारी का दर्शन करते हैं। इस तरह का वर्णन बड़ी वृत्त में आया है, क्योंकि अक्षरधाम के ऊपर से जब जा रहे हैं तो नजर तो पड़ेगी ना सुंदर साथ जी, लेकिन क्या होता कि वहदत है राज्य, जब तक दिल में ये बात नहीं लेते थे तब तक अक्षर के दिल में कभी इस तरह का ख्याल नहीं आया कि ये कौन है, क्या लीला होती है, और ध्यान ही नहीं गया, मतलब राज्य की तरफ ही ध्यान रहा उनका। जब राज्य इच्छा किया तब उनका ध्यान गया कि साथ में कौन सखियां हैं, क्या लीला होती है। राज्य ने दिल में जब लिया तभी उनके दिल में आया। जहां सुखपाल उतरी उतरे हदी हक, घेर उतरी सब सुखपाल रहे आशिक माफक। सबसे पहले श्री राज श्याम जी का सुखपाल उतरा और चारों तरफ घेर करके सखियों का सुखपाल भी उतरता है। सब खेलों ने संग के खड़े मर्याद अपनी तरफ। अब जहाँ सुखपाल उतरेगा सुंदर शाह जी सात घाट में या कहीं पर भी, तो पशु पक्षी बीच में घुस नहीं जाएंगे, भले साथ में आए थे लेकिन थोड़ा दूरी पर खड़े रहेंगे, शुरुआत से नहीं घुस जाएंगे। जब तक सखियां इच्छा नहीं करेंगी तब तक पशु पक्षी बीच में नहीं घुसते। सखियां दौड़ करके हिंदुला में झूला झूल रही हैं, पकड़न पकड़ाई खेल रही है, राज्य के साथ में झूला झूल रहे हैं या पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं। ऊपर के डालियां पकड़ के वन के ऊपर चढ़ जाती हैं, दूसरी भौम में तीसरी भौम में, इस तरह से खेल रही हैं। उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही सखियां इच्छा करेंगे तो बीच में आ भी जाते हैं। इस तरह 15 दिन वन खेलत 15 दिन पधारे धाम, इस तरह से 15 दिन सुंदर सा जीवनों में खेलते हैं। 15 दिन बताया था ना, कृष्ण पक्ष के 15 दिन चौथी भौम में नृत्य की हवेली में नृत्य होता है, तो 6 बजे नौ से वापस आ जाते हैं। पहली भौम में रसोई करेंगे, चौथी भौम में नृत्य, फिर 5वीं भौम में शयन। और शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में वनों में ही भोजन करते हैं, वनों में नृत्य करते हैं, सीधे 5वीं भौम में सुखपाल पहुंचा देते हैं। तो सुंदर शाह जी अब
यहाँ पर एक बात जो आती है वो तार्किक नहीं लगती है कि 6000 सुखपाल है कि 6001 सुखपाल है। तो 6000 या 6001 सुखपाल, सुंदर जी ज्यादा विवाद की बात नहीं सुंदर जी, लेकिन जो ये बात है कि भाई राष्ट्रसभा जी एक सुखपाल में बैठते हैं और 2 सखियां चौवर डोलाती है, ये बात तो थोड़ा सा वाणी की दृष्टि से यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा वर्णन नहीं आया है, इसलिए ये बात तो थोड़ा सा परम धाम के स्वभाव और लीलाओं के हिसाब से भी सेटलमेंट उतना उचित नहीं लगता है। तो इसके बाद हम देखते हैं तख्तरवा सुंदर साथ जी। तख्तरवा जो है 28 के चौक में रहते हैं तख्तरवा। तो तख्तरवा का हम देखेंगे कि काफी जो है इसमें लंबा चौड़ा है सुंदर साथ जी, 96 हाथ का लंबा चौड़ा तख्तरवा है, 16 हाथ का, 16 पहल का है ये, 16 हाथ का, 16 हाथ, 16 पहल का है, हाथ का नहीं, 16 पहल, 16 हांस, 16 हांस का है ये। एक हांस जो है 18 हाथ का लंबा है, एक हांस 18 हाथ का लंबा है। इस तरह से गिरद जो है टोटल 288 हाथ की होती, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। 16 पाए, 16 डांडे हैं, 17 कलश हैं। तो इसमें देखेंगे 96 हाथ का, 96 हाथ का लंबा चौड़ा है तख्तरवा, लंबाई चौड़ाई देखेंगे तो, लेकिन है तो 16 हाथ का, 16 साइड से हैं इसके, 16 पहल हैं, तो लगभग गोलाई जैसा स्थिति होता है। लंबा चौड़ा मतलब रेक्टेंगल, चौरस नहीं है ये, 16 पहल का, 16 साइड से हैं तो लगभग गोल जैसा दिखता है। और उसमें भी एक साइड जो है 18 हाथ का लंबा है, एक पहल 18 हाथ का। सुंदर साथ जी देखेंगे किस तरह का संरचना है। लंबाई चौड़ाई तो जो है 96 हाथ का है, लेकिन गिरद जो है 288 हाथ की गिरद या किनार है। इसमें देखेंगे 16 साइड से हैं तो 16 पाए और 16 डांडे हो जाते हैं। इस चित्र में थोड़ा कम दिख रहा है सुंदर साथ जी, एक्चुअल में कैसा है, 16 साइड, 16 हाथ के हैं, 16 पहल के हैं, 16 पाए, 16 डांडे, ऊपर 16 डांडों पर तो 16 कलश है और बीच में एक कलश और है, इसलिए 17 कलश हो जाते हैं। तो 96 हाथ का लंबा चौड़ा है ये। एक साइड इसका, एक साइड्स कितने हाथ का है, 18 हाथ का, 18 हाथ का है एक पहल। इसमें क्या विशेषता सुंदर साथ जी, ये जब इच्छा होती कि सभी सखियां राज्य सामरी एक साथ मिल करके जाएं, एक ही साथ बसने की इच्छा हो चाहे, तो सब इस तख्तरवा में जाते हैं। नजदीक और दूर का मामला नहीं सुंदर साथ जी, कि नजदीक जाना हो तो सुखपाल में जाते हैं, दूर जाना हो तो तख्तरवा में जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वर्णन के हिसाब से हम देखेंगे तो इसमें कोई स्पीड का कोई कमी तो है नहीं, ये तो साथ जाने की बात है, या अलग अलग दो दो बैठते हैं उसमें भी साथ ही हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है कि कोई सुखपाल नीचे है, कोई ऊपर है, कोई दाएं तरफ है, कोई बाएं तरफ है, और इसमें सारे के सारे एक साथ होते हैं। जैसे कि बोले कि सभी अलग अलग बाइक में जा रहे हैं और सब मिलकर के एक साथ बस में जा रहे हैं, एक साथ बैठ करके, एक साथ जाने की इच्छा है तो एक साथ बैठने के लिए तख्तरवा होता है। सुंदर साथ जी, तख्तरवा के विषय में हम देखेंगे किस तरह से ये आकाश में उड़ता है। ये देखिए आकाश में गोल मकान जैसा उड़ता हुआ, उड़न तस्तरी के जैसा। सुंदर साथ जी, नो मोटर कोई सिस्टम ही नहीं है सुंदर साथ जी। इसको पहले समय में बोलता था ना उड़न तस्तरी, हिंदी में बोलते हैं हम लोग उड़न तस्तरी, जो दूसरे ग्रह से दूसरे ग्रह का जैसा गोल जहाज गोल गोल घूमता हुआ आता है ना, दूसरे ग्रह का किसी ने देखा भी है कि नहीं देखा पता नहीं, काल्पनिक है कि सही है वो नहीं मालूम। उड़न तस्तरी के जैसा बिल्कुल गोल, और देख रहे हैं किनारे कठेड़ा, चारों तरफ किनार पर कठेड़े लगे हुए हैं और कठेड़ा ही जो है सीढ़ी बन जाता है। तो सुंदर साथ जी छठी भूम का ये वर्णन होता है इसमें। 6001 सुखपाल, संधि की दीवारों में 5999 सुखपाल हैं। मुख्य दरवाजे के जो दाएं बाएं 56 हाथ की दीवार है दोनों तरफ, यहाँ पर मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं 2 सुखपाल होते हैं, तो 6001 सुखपाल हो गए। 28 स्तंभ के चौक में तख्तरवा हो जाता है। पहली गली में सुखपाल आए हैं सुंदर साथ जी। सुखपाल 9 हाथ का लंबा, 4 हाथ का चौड़ा था।
तख्तरवा जो है 96 हाथ के लंबे चौड़े हैं, 16 हांस के हैं, एक हांस 18 मंदिर का है। सुंदर साथ जी, इस विषय में कोई जिज्ञासा और सुंदर साथ जी तो पूछ सकते हैं। फिर आज हम चलेंगे 7वीं भौम और 8वीं भौम भी आज कर लेंगे। तो बहुत सरल है, छोटा छोटा। सुंदर साथ जी यहाँ पर शोभा समझना देखिए कितना सरल हो जाता है, जब शुरुआत में कठिन हो गया था, और उसके बाद जब हम लीलाओं की ओर आगे बढ़ते हैं तो कितना आनंद आता है। देखिए स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए धामधनिक साथ लीला विहार करना है। निकुंज जी। महाराज जी एक बार वो सुखपाल का जो प्लेसमेंट है ना, वो एक बार बता दीजिए, वो कहाँ उनका पोजीशन कहाँ रहता है ना, वो एक बार बता दीजिए। जरूर जरूर। प्लेसमेंट देखेंगे। ये जो बाहरी हार मंदिर है, इसके भीतर तंबों की 2 हारें 3 गलियां हैं। तो ये जो पहली गली है, मार्क्स देखेंगे, बाहरी हार मंदिर और पहले तंबों की हार के बीच में ये पहली गली, यहाँ पर संधि के दीवार के सामने रहते हैं। ये जो संधि का दीवार है ना, उसके ठीक सामने रहते हैं, दरवाजे के सामने नहीं रहते हैं। तो कुल मिला के 5999 मंदिर हैं, तो उनके संधि के दीवारें भी 5999 होती हैं, संधि के दीवार के सामने होते हैं। यहाँ भी होता है, चित्र में कुछ बताया है। और 2 सुखपाल यहाँ पर 6ठी भौम में जो धाम दरवाजा है, 6ठी भौम का सेम टू सेम है, बिल्कुल पहली भौम जैसा दरवाजे का मंदिर। तो धाम दरवाजे का मंदिर है, इसमें दरवाजा 88 हाथ का है और 56 हाथ की दीवार है, दाएं बाएं दोनों के राइट लेफ्ट में 56 हाथ की दीवार है यहाँ पे। तो इस दीवार के सामने 2 सुखपाल हो जाते हैं, तो कुल मिला के 6001 सुखपाल हो जाते हैं। ठीक है महाराज जी, ठीक है, ओके, धन्यवाद, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी अब चलते हैं 7वीं भौम की तरफ। 7वीं भौम में बिल्कुल सेम टू सेम, थोड़ा थोड़ा है, सब में ज्यादा अंतर नहीं है। देखेंगे ये जो बाहरी हार मंदिर है और भीतरी हार मंदिर, दोनों हार मंदिरों के बीच में थंबों की जो 2 हारें हैं, इन थंबों की दोनों हारों में लंबाई तरफ हिंडोले आए, झूले 7वीं भौम में। ये देखिए दोनों हार मंदिर है, ये बाहरी हार मंदिर है, ये भीतरी हार मंदिर है, दोनों के बीच में थंबों की 2 हारें हैं, थंबों की 2 हारें हैं। तो इन थंबों के दोनों हारों में लंबाई तरफ या गोलाई की तरफ प्रत्येक 2 थंबे के बीच मेहराब में एक एक हिंडोला आया हुआ है। तो कुल मिलाकर के थंबे होते हैं पहली हार में 5999 और दूसरी हार थंबों में, दूसरी हार में भी क्या होता है कि 9 थंब कम हो जाते हैं 28 थंब के चौक की वजह से। लेकिन 28 थंब के चौक में भी ये हिंडोले पहुंच जाते हैं। यहाँ पर भले थंबे मेहराबी नहीं है, लेकिन छत में कुंडी लगा हुआ है, तो इस प्रकार से 28 थंब के चौक में भी बराबर हिंडोले आए हैं। कुल मिलाकर के दोनों हारों में 6-6 हजार हिंडोले हैं, कुल 12,000 हिंडोले, 12,000 हिंडोले हैं। चारों तरफ घेर के हिंडोलों की 2 हारें हैं, थंबों की दोनों हारों में हिंडोलों की 2 हारें, एक एक हार में 6-6 हजार हिंडोले हैं। बीच में इधर 28 थंब के चौक में इंटरप्शन दिख रहा है, लेकिन वो हिंडोले यहाँ पर भी आते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है बाहरी मंदिर की हार, ये है भीतरी मंदिर की हार, दोनों के बीच में थंबों की 2 हारें हैं, और इन थंबों की 2 हारों में हिंडोलों की 2 हारें। क्या होता है कि लंबाई तरफ है सुंदर साथ जी, बीच में यहाँ पर अभी नहीं है, लंबाई तरफ हिंडोले हैं, तो 2 ताली के हिंडोले पड़ते हैं। ये हिंडोले हम देखेंगे कैसे हैं, कि प्रत्येक मेहराब में हिंडोले आते गए हैं। थंबों की दोनों हारों में ऐसे हिंडोले होते हैं सुंदर साथ जी। हिंडोले की बनावट भी आई है, वर्णन, इसके 4 पाए हैं और 4 डांडे होते हैं, ऊपर से जंजीर। ये जो डिजाइन देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी, इसको खट छप्पर क्यों बोलते हैं? खट यानी कि 6,
छप्पर है ना, छत, छत जो है 6 भुजा वाला छत है। ये भी छोटा सिंहासन जैसा डिजाइन है सुंदर साथ जी। तो इसमें एक एक हिंडोले में बहुत सारी सखियां बैठ जाती है सुंदर साथ जी। 2-2 सखियां बैठ सकती हैं, राज्य या सखियां या राज्य या श्यामा जी बैठ जाते हैं सुंदर साथ जी। इस तरह से आमने सामने हिंडोले, 2 ताली के हिंडोले बोलते हैं इसको। आमने सामने सखियां आती हैं और 2 ताली, 2 तरफ से 2 सखियां ताली बजाती हैं, या जितने भी सखियां बैठी हैं 2 तरफ से हिंडोले आते हैं और जाते हैं सुंदर साथ जी। इस तरह से 7वीं फॉर्म में हम देख रहे हैं कुल 12,000 हिंडोले हैं। इसका लोकेशन क्या है? बाहरी हार मंदिर और दूसरी हार मंदिर के बीच में जो थंबों की 2 हारें हैं, इन थंबों की 2 हारों में हिंडोलों की 2 हारें हैं। कुल मिलाकर के 6,000 हिंडोले एक एक हार में हैं। दोनों हार के मिला के 12,000 हो जाते हैं सुंदर साथ जी। अब आते हैं 4वीं भौम में, सॉरी 8वीं भौम में कैसा है देखते हैं। 8वीं भौम में क्या होता है कि 2 हार हिंडोलों के अलावा बीच में भी हिंडोले, बीच की मेहराब में देखिए सुंदर साथ जी, थंबों की जो 2 हारे हैं ना, ये लंबाई तरफ तो हिंडोले हैं, चौड़ाई में भी हिंडोले। इन 2 थंबों के बीच में भी हिंडोले हैं, इन 2 थंबों के बीच की मेहराब में हिंडोले, मतलब बीच में भी एक हिंडोलों की हार आ गई है, तो हिंडोलों की 3 हारें हो जाती है। इस कारण से क्या होता है देखेंगे, हिंडोलों की 3 हारें हो जाती है सुंदर साथ जी। कुल मिलाकर के 18,000 हिंडोले हो जाते हैं। बीच के मेहराब में भी हिंडोले आए हुए हैं, दाएं बाएं की मेहराब में तो है ही है पहले से। तो 3 हारें हिंडोलों की, 1 हार, 2 हार और 3 हार हो जाती है। 1 हार, 2 हार और 3 हार हिंडोलों की है। इस कारण यहाँ पर क्या होता है कि 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है, जैसे यहाँ पर, फिर यहाँ पर। एक बार इस चौक में मिलेंगे हिंडोले, फिर एक बार इस चौक में, अल्टरनेट 4 हिंडोले एक साथ आते हैं। तो 4 हिंडोले एक साथ आते हैं, देखिए इधर फिर इधर, फिर इधर 4 हिंडोले आए। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हम देखेंगे 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है सुनो शाह जी, बिल्कुल। बीच की मेहराब में भी हिंडोले आए हैं चारों तरफ। इसमें भी सुंदर शाह जी ऐसा ही होता है। इसमें 28 स्तंभ के चौक में भी ये हिंडोले कंटिन्यू होते हैं। हालांकि यहाँ पर 28 स्तंभ के चौक में दूसरी हार के 9 थंब नहीं है, फिर भी दीवार छत में कुंडी लगा हुआ, यहाँ पर, यहाँ हिंडोला, यहाँ हिंडोले, छत में हिंडोले बने हुए, कुंडी लगा हुआ, छत से हिंडोले यहाँ भी लटक रहे हैं। और ये हिंडोले सुंदर साथ जी हमेशा नीचे नहीं लटक रहे होते हैं, ऊपर चले जाते हैं। जब झूलना होता है तो नीचे आ जाते हैं और बाकी समय में ऊपर चले जाते हैं। तो बाकी समय में क्या होता है, थंबों की 2 हारें 3 गलियां बन जाती हैं और सखियां इसमें अनेक प्रकार से विचरण कर रही होती है सुंदर साथ जी। इसके लीलाओं के विषय में भी हम देखेंगे कितनी सुंदर मनोहारी लीलाओं का वर्णन किया हुआ सुंदर साथ जी। हक आदि रूहें हिचत इन हिंडोलों दरमियान, ए सुख जाने मोमिन या जाने हक सुभान। इस प्रकार से राज्य समय सखियां हिंडोला झूलते हैं, इतना आनंद आता है उसमें, राज्य से का सुंदर स्वरूप देखते हुए, प्रेम भरी बातें और हंसी मजाक करते हुए कैसे झूलते हैं। रूहें खेले संग राज्य के, देखो फिरती इन गलियों में राज्य के साथ में सखियां सब खेलती हैं, विचरण करती हैं। मात्र झूला झूलने का लीला ऐसा नहीं होता, एक विशेषता है 7वीं भौम का। इसके अतिरिक्त वहां पर जो हवेलियां, 36 हवेलियां, त्रिपोलियां, गलियां, वहां पर सभी जगह भी तो खेलती है ना। कहूं चबूतरे बैठक उठे किरना नूर, कई जगह चबूतरे में बैठक की शोभा है, कोई हक शोभाता करे, कोई ठाड़ी सन्मुख, कोई राज्य से प्रेम भरी बातें कर रही है, कोई सखी सामने खड़े होकर के कोई नूर जमाल का देख रही इतमुख, कोई राज्य का सुंदर स्वरूप दिख रही, कितने सुंदर दिख रहे राज्य महाराज। आज उनका मुखारबिंद, उनकी बातें, उनका मुस्कुराना, उनके नेत्र, उनके होंठ, उनके आभूषण सभी, कोई हंसत हक सो बाता करे बनाए, कोई राज्य से हंसते हुए मुस्कुराते हुए प्रेम भरी बातें कर रही है। शाम सामी दो रिझत सुख, ये सुख कहीं ना जाए भाव। इस प्रकार सुंदर जी हम देखेंगे 8वीं भौम में भी बहुत ही सुंदर वर्णन किया है।
हार 3 हिंडोलन के बैठक जुगल किशोर। 8वीं भूम में हिंडोलों की 3 हारे हैं सुंदर साथ जी। रोहे दोई दोई एक एक में सुख पावे नजरो, एक एक में 2-2 सखियां बैठ जाती हैं, एक एक हिंडोले में 2-2 सखियां बैठ जाती हैं। सुंदर साथ हिंडोले हिचत अंग में होत सुख अपार, अब जात लहरा उठे कई सुख मोमिन जाना, ये सुख मोमिन जानन हार। हिंडोले जब आती जाती हैं ऐसा सुंदर साथ जी, ऐसा लगता है लहरें उठ रही है, सब हिंडोलों की लहरें ऐसी हो जाती है पूरा। कहूं बैठे हिंडोले हिचत छूट जात फेर दूर, सामी ताली देते हैं क्यों को हिला जोर। ताली हिंडोले नहीं तकड़ाते हैं, आमने सामने सख्या जो होती है ना वैसे हाथ आगे करके ताली बजाती है एक दूसरे से, इस प्रकार बैठती है। जैसे दूर तक बहुत लंबा, एक एक मंदिर का जगह सुंदर सा जी कम नहीं है, एक एक मंदिर बराबर 100 हाथ होता है। ये सुख सन्मुख के लेवे रुहे 12,000, ये अंग इसका रस के सुख जाने तो परवरदिगार। वह किशोर अति सुंदर मुख लालक लिए गौर, सखियों का स्वरूप अत्यंत किशोर सुंदर किशोर अवस्था का है, लालक लिए हुए गौरवर्ण है। घेरी छवि अति नूर की रहे मोमें दिल सहर, उतर हिंडोले जब चले पाओ भूकंप कर ठुमकर। हिंडोले से उतर करके अब जब चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं तो उनके चरणों के आभूषण जो है मधुर स्वर उत्पन्न करते हैं, मधुर ठमकार उत्पन्न करते हैं सुंदर साथ जी। पैरों में सखियों के चरणों में भी तो झांझरी घुंघरी आदि आभूषण है ना, तो चलते समय मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अंग उमंग विहार, सखियों के हृदय में बहुत उमंग होता है, ये सब खेले वैसा खेले, राज्य के साथ खेले, श्यामा जी के साथ में खेले, वहां झूला झूले, वहां हवेलियों के अंदर जाकर के पकड़न पकड़ाई खेले। कहो साड़ी अति सुंदर, अंग गोर पर भुकन कहीं साड़ी अत्यंत सुंदर, साड़ी पहनी हुई है, अनेक रंगों की साड़ियां पहनी हुई हैं और गोरे अंग पर आभूषण धारण किए हुई है सखियां। सब ठोरो किरणा उठे क्यों कहूं नूर रोशन, चारों तरफ वस्त्र आभूषण और स्वरूप का सुंदर प्रकाश जगमगा रहा है। और वैसे भी दीवार, दरवाजे, थंब, फर्श सभी जगमगाते हुए शोभायमान है। जब आवत चौक मंदिर में नूर थमन दीवाल जोर, शाम शामी किरणा लगे हुए विहारी जुगल किशोर। जब यहाँ पर थंबों की लीला हो गई, हिंडोलों में हिंडोले झूला झूलने की लीला हो चुकी है, अब अंदर आते हैं तो हवेलियों में, मंदिरों में जब आते हैं वहां पर जगमगाते हुए थंब, दीवाल रत्न जड़ित हैं, जगमगा रहे हैं सौंदर्य से और तेजोमयी प्रकाश से युक्त हैं। शाम शामी किरणा लहरें आमने सामने से किरणें निकल के टकरा रही हैं। करे विहार जुगल किशोर, कहूं सेज पर बैठे तहां बातें करे सन्मुख। ये परम धाम की लीलाओं का चिंतन करना सुंदर साथ जी, दुनिया की लीला, दुनिया की एक्टिविटी है जो है इसको भूल जाना, चाहे अच्छी हो चाहे खराब हो, भली बुरी इन दुनिया की जिन ले संसार में जो भी एक्टिविटी हो रही है, गतिविधियां हो रही है, इसका हमको दिन रात चिंतन नहीं करना, यहाँ का चिंतन करना है कि मैं राज्य के साथ में गलियों में विचरण कर रही हूँ, मंदिरों में प्रवेश कर रही हूँ, हवेलियों में प्रवेश कर रही हूँ, और वहां पर इस प्रकार से क्यों कहीं जुबान सो इन सैया पर जो सुख सैया, जो हर एक मंदिर में सैया है तो सैया पर मैं राज्य के साथ विराजमान हूँ, राज्य के साथ में मैं विचरण कर रही हूँ, हवेलियों में, गलियों में, मंदिरों में नैनो नैन मिलाव ही अंगो अंग एक इस प्रकार नेत्र से नेत्र मिला करके राज्य के साथ में सखियां अंग से अंग लगा करके किस तरह से लीला विहार करती है। कहने में नामत उपजत सुख अनेक, कहूं बैठे सिंहासन जुगल किशोर एक ठोर। कबीरदास श्यामा जी सिंहासन पर किसी एक स्थान में बैठे होते हैं और सामने रोहें बातें करें, दिखावत नजर सन्मुख राज्य महाराज के सामने सखियां बैठती है और प्रेम भरी बातें करती हैं। जब उठे इन ठोर से निकसत पौरी द्वार, और जब उस स्थान से निकलते हैं पौरिया ने मेहरा भी द्वार से बाहर निकलती हैं तो फिरती गलियां देखिए, जो थंबों की 2 हारे 3 गलियां, वहां पर सखियों का विचरण करते हुए देखिए कैसे सखियां दौड़ रही हैं। कोई आवत है ठेलतिया जो तो जल लहरा लेवतियां, कोई आवे भमरी फिरतियां। इस तरह से जो वर्णन, बहुत सारा वर्णन किया है। सखी खड़ी है, कोई दौड़ रही है, थंबों में, दरवाजों में खड़ी है। काफी 3 गलियां सुंदर सा जी जगमगाता हुआ, एक तो सौंदर्य भी है और लीलाओं को जो समझ लेंगे तो थंबों की 2 हारे 3 गलियां बिल्कुल भारी नहीं लगेगा आपको। तो बोले थंबों के 2 हारे 3 गलियां ऐसा लगता पता नहीं बेकार सा या बिना मतलब का, ऐसा कोई सुंदर सा समझ लेते हैं। सुंदर सा जी ऐसा सुंदरता देखिए, थंबों को
देखती है, कोई हाथ थंबन को लगाए के फिर जब सखिया दिखती कितना सुंदर थंबे हाथ लगा के दिखती है ऐसा। फिर चढ़त सुख पावी है गिरती पकड़े तब, और फिर चिड़िया चढ़ते हुए ये आनंदित होती हैं और गिरती है तो गिरती क्या, वो तो बताए हैं जानबूझ कर गिरती, पीछे तो पकड़ने वाले राज्य महाराज है ना। तब कोई दीवालों चित्रामन चाल निरखत दोनों ने, दीवालों में जो चित्र बने हुए हैं, चित्र भी सारे चेतन है। मान लो कि वृक्ष और फल फूल के चित्र बने हैं, उसमें से फल तोड़ करके सखियां खाती हैं। पशु पक्षी चित्र के हैं तो चित्र के पशु पक्षी मधुर ध्वनि करते हैं, पशु इच्छा करने पर दीवार से निकल के बाहर आ जाते हैं और सखियां फिर उस पर सवारी करती हैं। चाल निरखत दोनों नैन, कोई हंसते कोई बातें करने, कोई चले लटकनी चलत दिखावत, जब सखियां लटकतियां करे चाल, जो धनी मन हो तरसाल, धनी को आकर्षित करने के लिए ऐसी चाल से, मदमस्त चाल से चलती है सखियां, ऐसे एक प्रेम की मदहोशी में चल रही हैं, बल खाते हुए लटकते हुए धांधिक दिखती है। राज्य महाराज जब देखते हैं सखियों का सुंदर स्वरूप, सखियों के चाल, सखियों की मधुर ध्वनि, सखियों के आभूषणों की मधुर ध्वनि, राज्य महाराज भी थोड़ी देर के लिए खो जाते हैं। यही राज्य महाराज एक टक होकर के सखी को देखने लगे, मुझे देखने लगे, मैं किशोर सखी से यही नजर अंगना अंग में चुभ रहत निश दिन। कोई मंदिर राज्य महाराज मेरे तरफ ऐसे देख रहे थे। इतनी सी बात जो है दिन भर प्रेम का सागर हृदय में उत्पन्न करती है। कोई मंदिरों मंदिर में पेट निक्षत और द्वार, इस तरह से कोई जो है मंदिरों में एक मंदिर से प्रवेश करके दूसरे मंदिर में निकल जाते हैं, फिर दूसरी हवेली से तीसरी हवेली, केतिक तीन पीछे चले, उसके पीछे कितनी सखियां चल रही हैं, कोई किधर दौड़ रही है, कोई किधर कहीं खेल रही है, कोई बाहें कंठ लगाए के एक दूसरी संग चलत हुए, कंठ से कंठ बाहें लगा करके एक दूसरी के साथ में चल रही हैं। कोई दो ही स्वामी मिले मिल बातें चारों तरफ, सामने से दो सखियां आती भी मिलती, दो सखी यहाँ से जा रही है तो दो सखियां सामने से आती भी मिल जाती है। स्वच्छंद विचरण कर रही है। सुंदर जी आपका अपना घर है, जहां दौड़ना खेलिए, दौड़त गलियन में आगे सो चली जाए, कोई तीन के बीच उतावली चली जाए। सखियों में ऐसा प्रेम है कि जो याद मिलाप धनी को, और सखियों के सने सखियां आपस में मिलकर के कैसे खेल रही हैं प्रेम से, ऐसा आपस में व्यवहार है, इसको समझिए। कोई आगे पीछे हक के चली जात कतार, कोई राज्य के आगे कोई पीछे लाइन से चली जा रही है। कोई कई विलासीन ठोर है ले खादी रोहे संग, झलकत वस्त्र भुगतन के लहरा उठत तरंग। जब उतरत इन दादरे नौ भौम करत झनकार, जब सीढ़ियां चढ़ती या उतरती हैं नौ भौम में झनकार हो जाता। पढ़ छंदे पुतलियां बुलत क्यों कहूं नित विहार। इस समय में जो है पड़छंदे यानी कि पैर जो जमीन में टकराता है, इस समय जो चित्रामन है वहां से भी दीवालों में जो पुतलियां बनी हुई हैं उससे भी मधुर ध्वनि आती है। मोहम्मद कहे मोमिनो कहे घर तुम्हारा सुख, तुम बैठे बीच अरस के अब क्यों ना हो सन्मुख। क्यों जो है इसके सम्मुख क्यों नहीं होते, इसको क्यों याद नहीं करते हैं। सुंदर साथ जी इसको अगर 7वीं और 8वीं भौम का हमने देखा, 7वीं भौम में 12,000 हिंडोले हैं थंबों की 2 हारों में, 8वीं भौम में 18,000 हिंडोले हैं। इस विषय में कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। तो फिर हम 9वीं भौम में भी चलने वाले हैं आज। सुंदर साथ का जिज्ञासा हो सिंपल है सुंदर साथ जी। बाहरी हार मंदिर और भीतरी हार मंदिर के बीच में थंबों की 2 हारें हैं, उनमें 6,000 हिंडोले 7वीं भौम में, और 8वीं भौम में बीच की गली में भी 6,000 हिंडोले हैं। तो आइए सुंदर साथ जी अब चलते हैं 9वीं भौम की तरफ। 9वीं भौम में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। 9वीं भौम में इतना एकदम सरल नहीं है सुंदर साथ जी, और कठिन भी नहीं है। कि 9वीं भौम में भी ये जो बाहरी हार मंदिर थंबों के 2 हारें, भीतरी हार मंदिर थंबों के 2 हारें, 36 हार हवेलियां, बीच में 9 चौकादी, सारी शोभा 9वीं भौम में है। डिफरेंस कहां पर है, अंतर क्या है देखेंगे। ये जो बाहरी हार मंदिर है यहाँ पर डिफरेंट है। देखिए इसमें बाहरी हार मंदिर में क्या हुआ है, 4 दीवार है ना, भीतरी तरफ 1 दीवार है, बाहरी दीवार और संधि की दीवारें, 4 दीवारें होती है ना मंदिर में।
हमने देखा था बाहरी दीवार में 2 दरवाजा, एक झरोखा, भीतरी दीवार में, संधि की दीवार में एक एक दरवाजे हमने सुना था सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर नववी भवन में इन मंदिरों की भीतर की दीवार तो है, भीतर की दीवार और दरवाजे एज इट इज है, लेकिन संधि की दीवार और बाहरी दीवार नहीं है। बाहरी दीवार के जगह में थंबों की हारे हैं, भीतरी दीवार एज इट इज है, संधि की दीवार भी नहीं है, और बाहरी दीवार की जगह में थंबे हैं, थंबों की एक हार है, अर्थात बाहरी दीवार भी नहीं है। और दीवार नहीं है तो दरवाजा कहां से होगा। इसके अतिरिक्त नववी भवन में एक मंदिर का चौड़ा छज्जा और बाहर निकला हुआ है। आइए देखते हैं दूसरे नक्शे में, ये देखिए सुंदर सा जी, ये नववी भवन में ये भीतरी हार मंदिर है और थंबों की 2 हारें हैं। ये बाहरी हार मंदिर की जगह में क्या हो गया, भीतर की दीवार दरवाजे हैं, संधि की दीवार यहाँ पर नहीं है। देखिए संधि की दीवार यहाँ होना चाहिए था, नहीं है। ये बाहरी दीवार यहाँ होना चाहिए था, वो भी नहीं है। इसके जगह में थंबों की एक हार आ गई। इसके अतिरिक्त यहाँ से एक मंदिर का चौड़ा छज्जा और निकल गया, यहाँ पर फिर से थंबों की एक हार किनार पर और आ गई है, और यहाँ पर थंबों के बीच में कठेड़ा भी है चारों तरफ। तो नववी भवन में चारों तरफ दूरदर्शिका बैठक है। पूर्व दिशा में यहाँ पर 2 मंदिर की जो चौड़ी पड़साल या बालकनी नीचे से चली आ रही है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं। इसको हम कलर नक्शा में देखेंगे सुंदर सा जी। आइए ये देखिए, ये मंदिरों, बाहरी हार मंदिरों की भीतरी दीवार और दरवाजे हैं। ये थंबों की देखिए, ये थंबों की पहली हार है जो कि बाहरी हार मंदिरों की बाहरी दीवार की जगह में है, और ये थंबों की दूसरी हार है जो एक मंदिर का चौड़ा छज्जा जो निकला है उसके बाहरी किनार पर है, और ये स्तंभों के बीच में कठेड़ा भी आया हुआ है। ये देखिए सुंदर सा जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये यहाँ पूर्व दिशा में सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तीजी भवन की पड़साल, चौथी भवन की पड़साल सब एक जैसे ही है। 2 मंदिर की चौड़ी, 10 मंदिर की लंबी पड़साल, बालकनी हर एक भवन में है। नौवीं भवन में भी सेम है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन बाकी जगह में क्या था, 33 हाथ का चौड़ा छज्जा था 8वीं भवन तक, यहाँ पर एक मंदिर का चौड़ा छज्जा निकला है। तो कुल मिलाकर के 2 मंदिर की चौड़ी दूरदर्शिका हो जाती है। दूरदर्शिका 2 मंदिर की चौड़ी हो गई है। किनार पर ये थंबे और कठेड़े आए हुए हैं। ये 8वीं भवन है, 9वीं भवन है। 9वीं भवन में एक्स्ट्रा छज्जा निकला होगा सुंदर सा जी। ये देखिए, ये 9वीं भवन में एक मंदिर का चौड़ा छज्जा निकला हुआ है। ये जो है एक मंदिर का चौड़ा छज्जा एक्स्ट्रा निकला है। बाहरी हार मंदिर और एक मंदिर का छज्जा मिलाकर के 2 मंदिर की जगह दूरदर्शिका की हो जाती है सुंदर सा जी। ये देखिए, नीचे से देखेंगे तो ये एक मंदिर का चौड़ा छज्जा ऐसे दिखेगा, क्योंकि 8वीं भवन से ऊपर एक मंदिर का चौड़ा छज्जा एक्स्ट्रा निकला है। चारों तरफ घेर के आया हुआ है। हर एक छज्जे में हम देखेंगे, छज्जे में 201 हांस में 201 गुर्ज तो आए हैं, इसकी वजह से ये 201 छज्जे हो जाते हैं। 201 हांस में 201 डिवाइडेशन हो जाता है। दूरदर्शिका का विभाजन कैसे होता है, बीच में कोई दीवार नहीं है। वैसे तो यहां से सीधे जाएंगे तो पूरा घूम करके, यहां से जाएंगे तो घूम करके पूरा यहां से आ सकते हैं। कोई दीवार नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है। लेकिन बीच बीच में देखिए ये गुर्ज है, दिख रहे हैं, ये एक गुर्ज हो गया, ये एक गुर्ज है, ये एक गुर्ज है, ये एक गुर्ज है। तो इस तरह से गुर्जों से डिवाइडेशन होता है। 201 हांस में 201 गुर्ज होने से ये दूरदर्शिका कितने हो गए, 201 दूरदर्शिका हो जाता है। तो जिस दिशा में भी बैठते हैं वहां सामने दूर दूर का दृश्य दिखाई देता है। 9वीं भवन में सुंदर सा जी, 9वीं भवन की ऊंचाई से चारों दिशाओं में दूर दूर का दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। यहाँ एक बात और ध्यान देंगे, ये जो 2 मंदिर की चौड़ी दूरदर्शिका है ये कमर भर ऊंची है भीतरी जमीन से।
यहाँ पर दरवाजे से 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। ये जो दीवार है बाह्य मंदिरों की भीतरी दीवार में दरवाजे बराबर आए हैं। 5,999 मंदिर के 5,999 दरवाजे हैं। दरवाजों के सामने चांदे से दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी हैं पहली गली में, क्योंकि यह हिस्सा कमर भर ऊंचा है, पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा कमर भर ऊंचा है। तो यहाँ से जब आते हैं 28 स्तंभ के चौक से भी आएंगे तो भी यहाँ पर 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर दरवाजे का मंदिर और दाएं बाएं के 4 मंदिर यहाँ पर भी नहीं है, इनके मात्र भीतरी दीवार है। भीतरी दीवार में दरवाजा है और दरवाजे के सामने चांदे से सीढ़ियां उतरी हैं पहली गली में। इसमें जी मैं आपको एक वीडियो और दिखाना चाहूंगा। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है 9वीं भवन की दर्शिका। यहाँ पर ये देखिए, ये भीतरी दीवार, मंदिरों की भीतरी दीवार है। यहाँ पर दीवार के दरवाजे और दीवार वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे संधि की दीवारें नहीं है और बाहरी दीवार भी नहीं है। उसकी जगह में ये थंबे हैं, बाहरी भीतरी दीवार और ये थंबों की एक हार है। इसके बाहर एक मंदिर का चौड़ा छज्जा और निकला है। देखिए एक मंदिर का चौड़ा छज्जा एक्स्ट्रा निकला है यहाँ से। इसके किनार पर थंबों की एक और हार, इस प्रकार थंबों की 2 हारें यहाँ पर हो जाती हैं और किनार पर ये जो कछड़ा आया हुआ है। तो यहाँ पर हर एक हाथ में एक सिंहासन और सखियों के लिए कुर्सियां रखी हुई हैं। सुंदर साथ जी, यहाँ पर जब बैठते हैं दूर दूर का दृश्य दिखाई देता है। ये देखिए नीचे से ऐसा दृश्य दिखाई देगा। एक भवन का चौड़ा छज्जा एक्स्ट्रा जो निकला है, किनार पर थंबों की हार है, 2 थंबों की हार, और ये गुर्ज की वजह से डिवाइडेशन है। देखिए ये गुर्ज आ गया ना, ये है गुर्ज। इधर का दिशा अलग हो गया, इधर का दिशा अलग हो गया। तो 201 हाथ में 201 दूरदर्शिका हो जाते हैं। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, इस प्रकार से 201 हाथ में 201 दूरदर्शिका हो गए। बाहरी हार मंदिरों की भीतरी दीवार है, बाहरी दीवार नहीं है, संधि की दीवार नहीं है। बाहरी दीवार की जगह में थंबों की हार है। एक मंदिर का चौड़ा छज्जा एक्स्ट्रा निकला है। इससे क्या हो गया है कि कुल जगह 2 मंदिर की चौड़ी हो गई है। और उस छज्जा के किनार पर थंबों की फिर से एक हार है, किनार पर कठिड़े हैं। 201 गुर्जों की वजह से 201 दिशा हो जाती है। तो चारों दिशाओं का वर्णन भी आता है। सुंदर साथ जी, जब पूर्व दिशा में बैठते हैं तो क्या दिखाई देता है, और देखेंगे यहाँ पर यदि उत्तर दिशा में बैठेंगे तो पुखराज पहाड़ दिखाई देगा। देखेंगे चारों दिशाओं में क्या क्या दिखाई देता है। ये देखिए दक्षिण दिशा में 24 हाथ कमल, माणिक पहाड़। दक्षिण दिशा में हौजकोसर तालाब, 24 हाथ का महल, माणिक पहाड़ आदि दिखाई देती है शोभा। पश्चिम दिशा में देखेंगे तो यहाँ पर ये दधी सागर वगैरह दिखाई देगा। दूर का दृश्य दिखते हैं ना, फूलबाग तो एकदम नजदीक है। उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ वगैरह दिखाई देंगे और पूर्व दिशा में सातवन दिखाई देता है। सुंदर साथ जी यहाँ देखेंगे, ये पूर्व दिशा में सातवन, जमुना जी, अक्षरधाम, ये सारा शोभा पूर्व दिशा में दिखाई देता है। तो जिस दिशा में बैठते हैं हम संसार में देखेंगे, ऊंचे वाले स्थान में जाकर के दूर का दृश्य देखो तो कितना सुंदर लगता है। राजश्यामा जी के साथ में जब बैठती हैं, राज जी बताते हैं देखो सखियों वहां पर ऐसा ऐसा उंगली के इशारे से सब बताते हैं, तो सखियों का मन होता है आज तो यहीं जाना है। जिसके विषय में दिखाते हैं मतलब आज यहाँ पर जाना ही जाना, बहुत दिन हो गया ऐसे। सखियां मतलब जहां भी राज्य की इच्छा होती, सखियां राज्य जहाँ का वर्णन करते सखियां वहीं का जो है सारा बताते हैं। सुंदर साथ जी, तो वाणी के भी कुछ चौपाइयां देखते हैं। 7वीं भूम की 6ठी भूम की चौपाई है। 2-2 रोहें मिल बैठती, सुख लेती सुखपाल, कहाँ सुख साथ माशुक के शेर जाते जो यहाँ। धामधनी के साथ में हौजकोसर तालाब या जमुना जी जाती हैं। जो दिल चाहे तख्तरवा 1000 बारे ले बैठत, राजश्यामा जी बीच में आकाश में उड़त, पार नहीं आसमान को जहां लो जाने तहां लो जाए, खेल कर पीछे फिरे देखे पर्वत आए। इसमें आकाश का कोई अंत नहीं है, जितना ऊंचाई तक जाना है, जहां जाना है जाते हैं। 7वीं भूम के विषय में छुपाई देखेंगे। सुख कहाँ कहूं भौम सातवीं, जो लेते खड़ चप्पर, खादी रोहे झूलत,
साम सामी बांध नजर, ये सुख आनंद अति बड़ो रंग रस बढ़त अति जोर, भूखन हंसी कड़े हिंडोले क्यों कहूँ अर्श सुख सुहर। सुंदर जी, आभूषणों की आवाज, हंसी की आवाज, सखियां जो हंसती हैं उसकी आवाज, सुंदर यारे शोभतियां एक दूसरी को हंसतियां हंसती हैं जब, और सुंदर स्वरूप सखियों का किशोर अवस्था का, कड़े हिंडोलों की आवाज तो क्यों कहूँ अर्श सुख शोर। ये मस्ती का जो शोर है, आनंद का शोर है, इसके विषय में क्या वर्णन किया जाए। अब 8वीं भौम का देखते हैं। सुख हिंडोले भौम 8वीं, हक हादी रोहे हिचत, ये चारों तरफ के झूलने हक हमको देत लज्जत। 4 ताली का हिंडोल होता है, चारों दिशाओं में झूला जाते हैं। वापस जाते समय झूला हिंडोले क्या घूम जाते हैं, दूसरी तरफ मुख हो जाता है। बाहर जाते समय हिंडोले का दिशा चेंज हो जाता है। इस तरह से इस दिशा में आएंगे तो इधर मुख रहेगा, और इधर जाएंगे तो इधर मुख हो जाएगा। गिरद्वाए नूर हिंडोले झलकत नूर जंजीर, क्यों कौन झूले नूर के रूह हसत मुख नूर नीर। रूह का मुख जो है, रूह की शोभा का सागर, नीर सागर, उनके चेहरे पर धामधनी के प्रेम का, आनंद का, उत्साह उमंग का तेज चमक रहा है। 9वीं भूमि की चौपाई देखेंगे। नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक, देख दूर की बातें करें रंग रस उपजावे है। यहाँ से सब दूर दूर का दृश्य दिखाई देता है। इस 9वीं भूमि की बैठक में 201 हाथ में 201 बैठक या 201 छज्जे कहे जाते हैं। देख दूर की बातें करें रंग रस उपजावे हक, दूर की बातें करते हैं, वहां पर ऐसा झूलने का स्थान है, वहां पर ऐसा तालाब है, वहां पर ऐसे बगीचे हैं, राज्य बताते हैं। तो सखियों के दिल में बहुत आनंद होता है, यहाँ तो जाना है, बहुत दिन हो गए नहीं गया यहाँ पर, गए भी होंगे तो भी जो फिर से दोबारा चले जाते हैं। या हो जया जो के कई भी देवे सुख, जब हक आराम देव ही तब सोई करे फौज को सरिया जमुना जी, जहां कभी वर्णन करते हैं सखियों की इच्छा होती है सोई करे रोहे रुख, उसी तरफ रुख होता है। रुख मतलब इच्छा होती है कि अब यहाँ जाना है। इस तरह सुंदर साथ जी हमने आज देखा 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं भूमि में बेशुमार समझने के लिए कम है, और लीलाओं का आनंद जो है इतना ज्यादा है। सुंदर साथ जी, इसको चितवनी में इसका यूज करना जरूरी है, इस ज्ञान का चर्चनी का उपयोग करना। तो वहां पर इस तरह से मैं किशोर सखी स्वरूप में राज्य श्यामली सखियों के साथ में मैं भी खड़ी हूँ, मैं भी झूला झूल रही हूँ, मैं भी जो है दूरदर्शिका में राज्य के बाजू में बैठी हूँ, राज्य के साथ में बैठी हूँ, राज्य के साथ में झूला झूल रही हूँ। सभी लीलाओं का चिंतन ध्यान करना है सुंदर सा जी, परात्म के रूप में से उनको देखते हुए किशोर सखी स्वरूप में देखना है। इससे धीरे धीरे परात्म की भाव प्रबल हो जाएगा। सुंदर सा जी, किसी को भी जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, फिर नहीं तो मैं 3 प्रश्न जो पूछना है वो पूछूंगा मैं। महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। महाराज जी, तपाईले जुन तखतरुवाको बात भन्नुभयो नि, सुखपालमा सखीहरू हिन्डोलामा गएको, तखतरुवामा गएको, त्यो समय अलिकति भनिदिनु नि। 3 बजीको समय भन्नुभयो, त्यो अलिकति बुझाइदिनु। सुखपाल और तख्तरवा जो भी हैं, जाने का समय दोपहर के 3 बजे जाते हैं। दोपहर के 3 बजे तीजी भौम से आते हैं। वनों में कृष्ण पक्ष में 6 बजे वापस आते हैं। पहली भौम में भोजन आरोप के, चौथी भौम में नृत्य देखते हैं 9 बजे तक, और उसके बाद 9 बजे 5वीं भौम में जाते हैं शयन करने के लिए। शुक्ल पक्ष में वनों में ही भोजन करते हैं, वनों में ही नृत्य करते हैं, रात के 9 बजे सीधे 5वीं भौम में आते हैं। तो दोपहर के 3 बजे सुखपाल या तख्तरवा की सवारी होती है। ठीक है, प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, और किसी की जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। आइए सुंदर साथ जी, अब प्रश्नोत्तरी राउंड शुरू होगा। 3 प्रश्न मैं पूछने जाऊंगा, तो सुंदर साथ जी वो प्रश्न जिसको आता हो तो हाथ खड़ा करेंगे, अपना अनम्यूट करके जवाब नहीं देंगे जल्दबाजी में, और सभी से कुछ मौका मिलेगा। सुंदर साथ जी, आइए पहला प्रश्न पूछने जा रहा हूं। 6ठी भौम में सुखपालों की स्थिति बताएंगे सुंदर साथ जी। सुखपाल कहाँ रहते हैं 6ठी भौम में? 6001 सुखपाल, पूरी स्थिति बताना है।
सभी की स्थिति। गोपाल जी, गोपाल दहाल जी, हाथ खड़ा महाराज जी किए। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। राम जी, महाराज जी छठी भोग में सुखपाल बाहरी हार मंदिर का भीतर जो पहली गली है उसका संधि में सुखपाल रहते हैं। 6000 सुखपाल संधि में रहते हैं और एक सुखपाल दरवाजे के सामने वाला मंदिर में, जो 2 मंदिर चौड़ा, 2 मंदिर लंबा, एक चौड़ा है, उसमें एक सुखपाल रहते हैं। महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपका थोड़ा सा लास्ट का गड़बड़ हुआ, फिर से विचार कर सकते हैं। दरवाजे के जो सामने है उसका थोड़ा लिखा हो तो देख जी। करके या सोच करके बता सकते हैं, वहां थोड़ा सा गलत हो रहा है। काफी कुछ सही था। दरवाजे के जो मंदिर है, धाम दरवाजा का जो मंदिर है, वहां पर कितने हजुर। सुखपाल और कहाँ रहते हैं एग्जैक्टली, इसका थोड़ा सा गलत। एक सुखपाल वहां रहते हैं, एक ही रहता है? नहीं नहीं, 2 रहते हैं सुंदर साहब जी। 2 सुखपाल वहां रहते हैं। 2 सुखपाल वहां रहते हैं। महाराज जी कहाँ प्रणाम रहते हैं जी। लेकिन वहां पर? दीवाल के सामने, कौन सी दीवार? दीवाल में। कौन सी दीवार? ये जो 25 मंदिर का संधि का दीवाल। थोड़ा वैसा जी कोई बात नहीं, काफी हद तक सही था। तो फिर भी मैं थोड़ा क्लियर करने के लिए सुंदर साथ से, और मैं देख रहा हूँ सभी सुंदर साथ को कितना कितना मालूम है। धाम दरवाजे का सामने का दीवाल में महाराज जी। जी हाँ जी, जी ठीक है। धाम दरवाजा। हाँ जी, धाम दरवाजा का जो दरवाजे के दाएं बाएं 56 हाथ की दीवार है, उस दीवार के सामने रहते हैं। तो ये सुंदर साथ जी, दूसरा प्रश्न मैं पूछूंगा, लगभग सही था, 90% सही मान लेते हैं। आइए दूसरा प्रश्न सुंदर साथ जी देखेंगे। एक सुखपाल कितना लंबा और चौड़ा है? सुखपाल की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, बताएंगे सुंदर साथ जी। तारावीर जी ने हाथ खड़ा किया, अब तारावीर जी को तो पूछना ही पड़ेगा। तारावीर जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 9 हाथ लंबी है, 4 हाथ चौड़ी है। जी जी, 9 हाथ लंबी है और 4 हाथ चौड़ी है। सुखपाल की लंबाई कितनी है? 9 हाथ की लंबाई है और 4 हाथ की चौड़ाई है। बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। ये तीसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी, 9वीं भौम के विषय में है। 9वीं भौम में जो दूरदर्शिका है, कितने कितने दूरदर्शिका हैं और कितने चौड़े हैं, वो बताएंगे। दूरदर्शिका की चौड़ाई कितनी है और कुल मिलाकर के कितने सज्जे या दूरदर्शिका होते हैं? संतोष गुप्ता जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। 201 हाथ, 201 दूरदर्शिका और 2 मंदिर चौड़ी है। जी जी, बिल्कुल सही जवाब सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सही जवाब दिया सुंदर साथ जी। और विस्तार से बहुत सारे प्रश्न ऑनलाइन क्विज में आज रखा जाएगा, तो ऑनलाइन क्विज में ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ सबमिट करेंगे। और आने वाले रविवार को लाइव क्विज है, उसमें और बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें, तो आपका जी भर के प्रश्न का जवाब देने का चांस मिलेगा। तो सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ की इच्छा तो होती है कि हम भी जवाब दें, सबको जवाब देने का मौका मिले, ऐसी इच्छा होती है। बिल्कुल सब सुंदर साथ जानते हैं और बहुत खुशी की बात है, सभी की इच्छा होती है। तो लेकिन सुंदर साथ जी, यहाँ पर समय की मर्यादा होती है, अभी में देरी हो जाता है समय का सब सुंदर साथ को, इसलिए नियम के अनुसार 3 ही प्रश्न पूछूंगा मैं। आइए सुंदर साथ जी, आगे का कार्यक्रम संचालन के लिए मैं आदरणीय श्री लक्ष्मण जी न्यूपानी जी से निवेदन करूंगा। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। महाराज जी एक बात कहनी है। प्रणाम जी। हाँ जी, पूजा जी बोलिए। महाराज जी है ना, वो संडे को आप क्विज क्वेश्चन का कह रहे हो ना, जो एग्जाम टेस्ट होगा जो भी, जी जी, उसमें मुझे किस में जोड़ोगे, आप भी बता देना। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि मैं यहाँ जयपुर में अकेली हूँ। जी जी, मैं आपको किसी टीम में एडजस्ट करूंगा, जरूर करूंगा। ठीक है जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी लक्ष्मण जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी।
बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं महाराज जी के लिए। तो आज के जो प्रसंग रहा है सुंदर साथ जी, 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं भूमि की विशेषता और उनमें क्या शोभा है सुंदर साथ जी, बहुत सरलता से हमें ये जानने को मिला है सुंदर साथ जी, और समझने को मिला है। अब यही लक्ष्य होना चाहिए, दूरदर्शिका में बैठिए और चारों ओर दिव्य ब्रह्मपुर धाम का आनंद लें। और जितने भी सुखपाल है, सुखपाल में बैठे चितौनी में और रमण कीजिए सुंदर साथ जी परम धाम के चप्पे चप्पे में। यही आनंद लेना है सुंदर साथ जी। अभी इस जागनी ब्रह्मांड के और जागनी ब्रह्मांड में बैठे बैठे हम अपना स्वरूप, धाम धनी के स्वरूप और जो परम धाम में लीलाएं हैं उस लीलाओं के आनंद भी प्राप्त कर सकते हैं। ये धनी की मेहर से ही हो रहा है सुंदर साथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं सुंदर साथ जी। फिर से एक बार आभार प्रकट करना चाहते हैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति, और सभी सुंदर साथ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। सुंदर साथ जी, जितने भी रजिस्टर किए हुए सुंदर साथ जी, रजिस्ट्रेशन बोल दिया हूँ, वो सभी सुंदर साथ जी को जल्द से जुड़ने के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, ताकि सभी सुंदर साथ जी फिर जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो भी जुड़ सकते हैं सुंदर साथ जी। वो कल 3 सुंदर साथ जी को लिया जाएगा सुंदर साथ जी, 7वीं, 8वीं और 9वीं भूमि के विशेषता के वर्णन के लिए तैयारी के साथ सुंदर साथ जी उपस्थित होंगे, हमें विश्वास है। तो आज के लाइव क्वेश्चन में गोपाल दाल हेटोड़ा, तारावीर गजमेर यूएसए और संतोष गुप्ता ने सही आंसर प्रदान किए सुंदर साथ जी। उन सुंदर साथ जी को भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम कार्यक्रम का समापन करेंगे अर्जी गायन और सदानंद मंगल गायन करके। और आज अर्जी गायन का शोभा प्राप्त हुआ है हेटोड़ा से रूपा गौतम सुंदर साथ जी को। मैं रूपा गौतम सुंदर साथ जी को अर्जी गायन के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। हम जैसी तुम जिन करो पिया, तलब तलब जाय जीव जी। जुड़ा तो जीवे नहीं पिया, क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सविद पिया जी समारथ दिन, रहन जात रोए रोए जी। जन्म दे जो हम होते पिया, सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप देखाओगे तब देखूंगी नैन भर जी। ए पुकार पिया जी सुन के दिल करो अब जी न जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूँ दुल्हीन जी। इति अर्ज मैं तो करूँ पिया, जो आड़ी भय अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाली के दुलाली, जो कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वरण जाए श्री इंद्रावती पिया जी, कदम राखो पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हन पिया, और न जानो बात जी।
इसको सो सेवा करूं प्याजी सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री ममती जुगल स्वरूप पर पिया अंगना बलि बलि जाते जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। अर्ज करूं मेरे धानी जी। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद रूपा सुंदर साथ जी। आइए सदानंद मंगल गायन करेंगे। इससे पहले कल आवजी वाला का सेवा रहेगा रुचि सुंदर साथ जी झाबुआ से, और अर्जी गायन गोपाल दाहाल हेटोड़ा से, और सदानंद मंगल गायन हमारे मादारी हाट के सुंदर साथ जी का रहेगा। सुंदर साथ जी और सदानंद मंगल गायन के लिए आज मैं सुखमाया घले सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूँ। सुखमाया घले सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद चरणामृता, महाप्रसाद चरणामृता, ए सुख साथ में पाइए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इश्क सुराई प्रेम का प्याला, इश्क सुराई प्रेम का प्याला, अंदर आत्मा छकी रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। तन सो में रूहानी सदी न जागे, तन सो में रूहानी सदी न जागे, धाम धनी के चरणों में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। आशा पहर दिन 64 घड़िया, अष्ट पहर दिन 64 घड़िया, निशा दिन पियू 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 कहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। छत्रसाल भजो धाम धनी जी को, छत्रसाल भजो धाम धनी जी को, और देवन सक्या
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं गलेश की सुंदर साथ जी और बदघाट के सभी सुंदर साथ जी को। बहुत आनंद से सदानंद मंगल में रहिए गायन की है सुंदर साथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम यहीं पर हम विराम करेंगे। इससे पहले निजानंद दर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए मत भूलिए सुंदर साथ जी। ये भी एक बड़ी सेवा है सुंदर साथ जी, क्योंकि जन जन तक ब्रह्मवाणी को पहुंचाना है, ये उत्तरदायित्व तो हम सभी सुंदर साथ जी के सिर पर है सुंदर साथ जी। फिर भी इस श्रीराज जी महाराज की मेहर से जागरणी अभियान चल रहा है सुंदर साथ जी। और आज के कार्यक्रम में टेक्निकल सपोर्ट के लिए रूपक सुंदर साथ जी, गले सुंदर साथ जी बर्दघाट, और मैनेजमेंट के लिए इंडिविजुअल रूप में अपने सेवा प्रदान कर रहे हैं ज्ञानू सुंदर साथ जी, और जितने भी हमारे कोर टीम में रहे हुए युवा सुंदर साथ जी है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। और सभी सुंदर साथ जी जो जहां से जुड़े हैं, फिर से एक बार धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। निजानंद युवा परिषद नेपाल के फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी आत्मीय सुंदर साथ जी एवं जिज्ञासु महानुभाव को भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। जिज्ञासु जन को लग रहा है यहाँ कहाँ का इंजीनियरिंग का क्लास हो रहा है, ये मत भूलिए, ये सुप्रीम हेवन का क्लास हो रहा है, जिसे अर्श से अजीम कहा गया है, जिसे दिव्य ब्रह्मपुर धाम कहा गया है, और इसका वर्णन इस मायावी जगत में हो रहा है। आइए तो इसको बहुत गहराई से सुने और ध्यान दे, और ताकि हम धीरे धीरे समझ जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मवाणी और ब्रह्म ज्ञान के शरण में आने वाले सुंदर साथ तो समझ रहे हैं, फिर भी अपने ये मायावी संसार में ये भूल बैठे हैं। तो चर्चनी का महत्व बहुत इम्पोर्टेंस है। ये सुप्रीम हेवन अर्थात ये अर्श से अजीम दिव्य ब्रह्मपुर धाम में जहाँ साक्षात परमात्मा विराजमान है, स्वयं धामधनी विराजमान है, यहाँ का वर्णन हो रहा है साथियों। तो इसको ध्यान देकर सुनिए और मनन कीजिए। आइए सुंदर साथ जी, घरे आए पीछे सबन के, घरों आए पीछे सबन के, छठी भौम सुखपाल, बने विराजे मोहल में, अति बड़ी पड़साल, अति बड़ी पड़साल। भूम सातवीं किनार में, भूम सातवीं किनार में, मंदिर झरोखे जित, दोनों हारो हिंडोले, दोनों हारो हिंडोले, छप्पर खटोके इत, छप्पर खटोके इत। इसी भांत भूम आठवीं, इसी भांत भूम आठवीं, चार चार खट छप्पर, चारों तरफों हिंचत, ये शोभा कहूं क्यों कर, ये शोभा कहूं क्यों कर। सभी आत्मीय सुंदर साथ जी के नूरी चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, आपके धनी की जय, परम धाम की जय, श्री पद्मावतीपुरी धाम की जय, बोल वाले की जय, वाले की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, सदानंद मंगल में रहिए।